हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री का वो कंसेप्ट जिसमें हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सबसे पहले फ्रेंड हमको यह समझना होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, किसी भी दो एंगल को जब आप ऐड करते हो, जब आप जोड़ते हो, अगर उसका टोटल आता है 90 डिग्री तो उन दोनों एंगल को बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर आपके पास दो एंगल्स हैं, सपोज एक एंगल है 60 डिग्री और दूसरा एंगल है 30 डिग्री, आप 60 डिग्री और 30 डिग्री को जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 90, एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो यहां हम बोल सकते हैं एंगल 60 और एंगल 30 बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम यही प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या कंसेप्ट है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमको यह समझना है कि हमारा ट्राइंगल क्या है, हमारे ट्राइंगल्स के अलग अलग एलिमेंट्स क्या है, और फिर हम उसको एक एक करके वर्कआउट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स, मैंने अपने लेफ्ट साइड में एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है। तो इस ट्राइंगल का नाम है इन ट्राइंगल ए बी सी। और जैसा कि आप देख रहे हो, ट्राइंगल ए बी सी में पॉइंट बी पे राइट एंगल बनाया हुआ है। दैट मीन्स एंगल बी का मतलब है 90 डिग्री। पॉइंट सी पे मेरा थीटा लिया हुआ है, दैट मीन्स एंगल सी का मतलब हो गया थीटा। और एंगल ए हमको फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स in a triangle is 180 डिग्री। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप तीनों एंगल को ऐड कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका टोटल आता है 180 डिग्री। तो अब हमको ये जानना है कि एंगल ए का वैल्यू क्या हो। तो फ्रेंड्स सिमिलर वे में हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। एंगल ए मुझे नहीं पता, प्लस एंगल बी है 90 डिग्री, प्लस एंगल सी है थीटा, जिनको जोड़कर आता है 180। फिर फ्रेंड्स एंगल ए इक्वल्स टू 180, इन दोनों को उठा के जब आप यहां लेके जाओगे तो माइनस 90, क्योंकि 90 से पहले प्लस साइन था तो ये माइनस हो गया, प्लस थीटा को ले जाएंगे तो माइनस थीटा। देयरफॉर एंगल ए बन जाता है फ्रेंड्स 180 माइनस 90 बिकम्स 90 माइनस थीटा। तो हमने देखा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल थीटा है तो ऑटोमेटिकली ये एंगल बन जाता है 90 माइनस थीटा। और हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, एंगल ए जो कि है 90 माइनस थीटा, एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल ए और एंगल सी फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। रीजन, अब रीजन बहुत जरूरी है जानना। रीजन ये है, दोनों को जब आप ऐड करोगे, थीटा और 90 माइनस थीटा को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने देखा कि ये एंगल है थीटा, ये है 90, और हमने प्रूफ किया कि ये एंगल होता है 90 माइनस थीटा। और एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स
जब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेट किया जाता है तो क्या होगा? तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमको ये जानना है कि हमारे साइड्स कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आपने देखा ये मेरा ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल हमने थीटा लिया, तो एज पर थीटा मेरा साइड ए बी हो जाता है परपेंडिकुलर, जिसको हम कैपिटल P से डिनोट कर सकते हैं। और ये परपेंडिकुलर क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि ये थीटा के ऑपोजिट में। हमारा साइड AC हो जाता है हाइपोटेन्यूस, विच इज कैपिटल H। अब ये हाइपोटेन्यूस क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि ये 90 डिग्री के ऑपोजिट में आता है। और थर्ड साइड बच गया BC, विच इज माय बेस, और उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल B से। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा तीनों साइड्स। अब जो हम करने वाले हैं, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को पुट कर चेक करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो कौन सा बन जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स लेते हैं साइन, क्या लेंगे हम लोग? साइन 90 माइनस थीटा। तो अगर हम साइन 90 माइनस थीटा ले रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा मतलब फ्रेंड्स साइन थीटा का नॉर्मल मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। थीटा के हिसाब से हमने अपना साइड्स देख लिया। अगर आप इसको एंगल कंसीडर कर रहे हो तो आपका परपेंडिकुलर हो गया साइड BC और आपका हाइपोटेनस है AC। और टू बी करेक्ट फ्रेंड्स, टू बी वेरी करेक्ट, थीटा के हिसाब से ये था बेस और ये तो हाइपोटेनस हमेशा रहेगा ही। और बेस बाय हाइपोटेनस का मतलब होता है फ्रेंड्स कॉस थीटा। फिर से एक बार हमने लिया साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा मतलब हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। और अगर आप इस एंगल का साइन वैल्यू निकालना चाहते हो तो परपेंडिकुलर साइड बन जाता है BC और हमारा हाइपोटेनस है AC, विच इज फिक्स्ड। और थीटा के हिसाब से BC का मतलब है बेस और AC का मतलब है हाइपोटेनस। और फ्रेंड्स बेस बाय हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा। तो हम बोल सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। दिस इज आवर फर्स्ट डेरिवेशन। और मैं ये डेरिवेशन एक एक करके यहां पर नोट करता जाऊंगा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब आते हैं फ्रेंड्स सेकेंड डेरिवेशन। अगर हम लें cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा फ्रेंड्स मतलब 90 माइनस थीटा के हिसाब से मेरा बेस हो गया AB और मेरा हाइपोटेनस हो गया AC, which is based by AC according to 90 माइनस थीटा। अब फ्रेंड थीटा के हिसाब से AB का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। AC का मतलब क्या है? हाइपोटेनस। और जैसा कि आप सब जानते हो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का मतलब होता है साइन थीटा। तो हम यहां बोल सकते हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से अब हम क्या करेंगे? अब हम बाकी रेशियोज को भी डिराइव करेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं tan 90 माइनस थीटा। अब इसको अगर आप tan का 90 माइनस थीटा ले रहे हो, tan का मतलब है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 90 माइनस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो गया AB। तो फ्रेंड्स नॉर्मल प्रोसेस में BC का मतलब क्या था? नॉर्मल प्रोसेस में BC का मतलब था बेस और AB का मतलब था परपेंडिकुलर। और जैसा कि आप सब जानते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर का मतलब होता है कॉट, COT, कॉट थीटा।
तो हम यहाँ पे थर्ड डेरिवेशन ये बोल सकते हैं tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। फोर्थ डेरिवेशन फ्रेंड करते हैं cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा, cot का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो 90 माइनस थीटा के हिसाब से हमारा बेस हो जाता है AB और हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है BC। एज पर दिस कंसिडरेशन AB का मतलब क्या है? P मतलब परपेंडिकुलर, BC का मतलब है B मतलब बेस। तो परपेंडिकुलर और बाय बेस का मतलब फ्रेंड्स हो गया tan थीटा। मतलब हम बोल सकते हैं cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो देखा फ्रेंड्स, हमने ऐसे 4 रेशियोज को प्रूफ कर लिया। अब फिफ्थ पॉइंट आता है cosec 90 माइनस थीटा। फ्रेंड cosec थीटा का मतलब क्या है? cosec जैसा कि आप सब जानते हैं वो साइन का रेसिप्रोकल है। तो cosec का मतलब हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर 90 माइनस थीटा के हिसाब से हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स है, व्हिच इज AC, एंड बाय परपेंडिकुलर 90 माइनस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर है BC। और फ्रेंड जनरल कैटेगरी में अगर हम देखें तो AC का मतलब है हाइपोटेनस और BC का मतलब है बेस। और जैसा कि आप सब जानते हो हाइपोटेनस बाय बेस का मतलब है sec थीटा। तो हम फिफ्थ डेरिवेशन में ये बोल सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा। और लास्ट फ्रेंड्स sec 90 माइनस थीटा। अगर 90 माइनस थीटा आप इसको ले रहे हो तो sec थीटा का मतलब क्या है फ्रेंड्स? sec थीटा का मतलब है हाइपोटेनस बाय बेस। तो 90 माइनस थीटा के हिसाब से हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा AC और हमारा बेस हो जाएगा AB। तो फ्रेंड्स AC बाय AB, AC का मतलब नॉर्मल कंसेप्ट के हिसाब से हो गया हाइपोटेनस और AB का मतलब नॉर्मल कंसेप्ट के हिसाब से हो गया परपेंडिकुलर। और जैसा कि आप जानते हो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर का मतलब होता है cosec थीटा। तो यहां पे अब हम बोल सकते हैं sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cosec। तो फ्रेंड्स ये है हमारा पांचों डेरिवेशन रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। sin 90 माइनस थीटा का मतलब होता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा का मतलब होता है sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा का मतलब होता है cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा का मतलब होता है tan थीटा, cosec 90 माइनस थीटा का मतलब होता है sec थीटा और sec 90 माइनस थीटा का मतलब होता है cosec। तो फ्रेंड्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंगल से रिलेटेड सम अगर आपको सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग मैथमेटिकल टेबल तो इस रिलेशनशिप से हम उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा हमने सारे एंगल्स को डिराइव कर दिया। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया या अगर आपको वीडियो में से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि मैं आपको और इंटरेस्टिंग एजुकेशनल नॉलेजफुल वीडियोस बनाकर भेज सकूं जो आपके रेगुलर स्टडी लाइफ को बहुत सिंपल और स्मूथ बना देगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।